मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। द्विविर्विश कंभा पूर्व पूर्व प्रक्षेपिणो वल्याकृतय। 8। ये द्वीप समुद्र दूने दूने व्यास वाले हैं, पूर्व पूर्व के द्वीप समुद्र को घेरे हुए हैं तथा वल्याकृतय चूड़ी के आकार वाले हैं। सूत्र रखने का कारण, इन द्वीप समुद्रों के विष्कंभ यानी चौड़ाई, रचना तथा उनके आकार विशेष का प्रतिपादन करने के लिए व उनका ज्ञान कराने के लिए ये सूत्र कहा गया है। सूत्र में पूर्व पूर्व परिक्षेपण पद देने का कारण, इन द्वीपों और समुद्रों का ग्राम नगर आदि के समान अनिष्ट ज्ञान न हो, अर्थात ग्रामादि के समान अक्रम से नहीं है, किंतु पूर्व पूर्व को घेरे हुए है। इसलिए सूत्र में पूर्व पूर्व परिक्षेपण पद कहा गया है। इससे उत्तरोत्तर अंतर नहीं है, एक दूसरे से सटे हुए हैं। ये सिद्ध होता है प्रथम जम्बूद्वीप का जो विष्कंभ है उससे द्विगुणित लवन समुद्र है, उससे दूना धात की खंड है, उससे दूना अगला कालोधी समुद्र है। इस प्रकार एक दूसरे से दूने विस्तार की व्याप्ति के लिए ये द्वीप समुद्र है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में तृतीय अध्याय का वर्णन चल रहा है, जिसमें मध्यलोक का वर्णन करते हुए जम्बूद्वीप को आदि लेकर के असंख्यात द्वीप और समुद्रों की चर्चा आपको बताई जा चुकी है। दूना दूना विष्कंभ पूर्व पूर्व को घेरे हुए वलय की आकृति में ये द्वीप और समुद्रों की रचना एक राजू तक फैली हुई विस्तार के साथ में रहती है। इसको समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि द्वीप और जो समुद्र है, उन सभी द्वीप और समुद्रों की जो संरचना है वो वलयाकार बताई गई है। वलय का मतलब होता है चूड़ी के आकार की जो वलय है उस वलय को, जो ऐसे गोलाकार होते हैं। आप उसकी रचना समझना। विष्कंभ यानी विस्तार से तात्पर्य उन वलयाकार द्वीप समुद्रों की चौड़ाई मोटाई से है, व्यास यानी डायामीटर से नहीं। जो एक समुद्र के बाद फिर द्वीप आता है, फिर समुद्र आता है, फिर द्वीप आता है, ये एक दूसरे को चारों ओर से एक सामान घेरे हुए। एक तो वलयाकार हो गया और उसी को घेरे हुए दूसरा द्वीप या समुद्र आ गया। तो एक बात विशेष रूप से ये जानने में रखना कि यहां जो दूना दूना बताया जा रहा है वो दूना दूना क्या है। वह दूना दूना पिछले वाले वलय की अपेक्षा से आगे वाले वलय का विस्तार दूना है। तो जब विस्तार दूना होगा तो वो चारों ओर एक जैसे विस्तार के साथ में दुगुनेपन को लिए हुए होगा। ये ध्यान में रखना। जो आप ऐसा समझते हो कि उसका डायामीटर दूना हो गया, ये बात ठीक नहीं है। डायामीटर दूना नहीं हुआ। अगर आप उसका डायामीटर देखेंगे तो वो तो 4 गुना दिखेगा। आपको समझ आ रहा है? क्योंकि अगर हम जम्बूद्वीप को ऐसा 1 लाख योजन विस्तार वाला मान लिया उसका डायामीटर, अब उसके आगे हमने 2 लाख योजन वाला छल्ला उसके आगे माने वलय उसके आगे रखेंगे तो वो 2 लाख योजन विस्तार उसका चारों तरफ है। अब आप केंद्र से देखोगे तो क्या दिखेगा? 2 लाख ही इधर दिखेगा और 2 लाख ही इधर दिखेगा। तो डायामीटर अगर हम उसका पूरा देखेंगे तब तो 4 हो जाएगा। यहां पर जो विष्कंभ है, विष्कंभ शब्द जो होता है वो कोई भी जो गोल वस्तु है, उस गोल वस्तु की जो चौड़ाई है या मोटाई है उसके लिए होता है। इतना ध्यान रखते हुए सभी द्वीप समुद्रों को आपको दूना दूना करना है। डायामीटर तो पूरा कहलाता है एक छोर से दूसरे छोर, तो वो जो है डबल हो जाता है। तो इस दृष्टिकोण से आप इसको ये ध्यान में रखें कि ये सब एक दूसरे को घेरे हुए जो चौड़ाई है, उनकी चौड़ाई सर्वत्र गोलाई में एक समान है। केंद्र से देखेंगे तो जितना पूर्व में दिखेगा उतना ही पश्चिम में आएगा। सूत्र में वल्वाकृतय पद देने का कारण, चौकोर, त्रिकोण, पंचकोण आदि की निवृत्ति के लिए सूत्र में वल्याकृतय वचन दिया है। आकृति का नाम संस्थान है। वलय यानी गोल चूड़ी के समान है आकृति, जिसकी उसको वल्याकृति कहते हैं। ये जम्बूद्वीप सूर्य मंडल के समान आकार वाला है। 7/2/188। जम्बूद्वीप वलयाकार नहीं है। यहां पर यह विशेष बात है कि इस सूत्र में जो कल पढ़ा गया था, द्विद विवर्विश कंभाएं सभी जो द्वीप और समुद्र हैं
इनकी आकृति जो है वलयाकृति बताई है। केवल एक जम्बूद्वीप जो पहला द्वीप है उसको छोड़कर, एक जम्बूद्वीप को छोड़ करके बाकी के सभी जो द्वीप समुद्र, फिर द्वीप समुद्र, फिर द्वीप ऐसा और अंत में जाकर के समुद्र ही पड़ता है। द्वीप से शुरू होता है और समुद्र में अंत होता है। अगर हम इस सूत्र को इस तरीके से देखें कि पूर्व पूर्व को घेरे हुए वलयाकृति वाले हैं, तो वलय की आकृति वाला जम्बूद्वीप नहीं है। वलय की आकृति शुरू हो रही है लवण समुद्र से, और वो वलय की आकृति लवण समुद्र से शुरू होकर के खत्म हो रही है स्वयं भूरमन समुद्र पर। तो समुद्र से समुद्र की कहानी है ये वलयाकृत है। समझ आ रहा है ना? बीच में जम्बूद्वीप को नाम लेकर के तो बताया गया है कि जम्बूद्वीप लवणोदादय। चूंकि हमें बताना है जम्बूद्वीप पहला द्वीप है, लवण समुद्र पहला समुद्र है। ये पहला द्वीप है, ये बताने की अपेक्षा से है। लेकिन ये ध्यान रखना कि वलयाकृति जो है वो यहां से लवण समुद्र से लेकर के स्वयं भूरमन समुद्र तक बनेगी। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 3 सूत्र 8 से द्वीप और समुद्रों का आकार और विस्तार की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।